डेफिनेशन लिखना है बेटा, मैंने नोट्स भेजा है बेटा, हाँ, सॉल्यूशन में सर देखो। उसको ऐसे लिख सकते क्या सर, डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड एक्सपेक्टेड? हाँ हाँ चलेगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो मैंने वो लिखा है सर। हाँ वैलिड है बेटा, मार्क्स तो मिलेंगे, मैंने भी वही लिखा है। मिलेंगे मार्क्स मिलेंगे, डोंट वरी। स्टूडेंट्स हम लोगों ने अकाउंट्स में चैप्टर नंबर 3 अब तक कंप्लीट किया। अब स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। नेम ऑफ चैप्टर नंबर 4 इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। स्टूडेंट्स रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना, समझना पहले। स्टूडेंट्स कोई भी पार्टनरशिप फर्म जब बनती है तो 1932 के एक्ट के अकॉर्डिंगली सभी पार्टनर्स के बीच में रिटन एग्रीमेंट होता है। दिस रिटन एग्रीमेंट इज टर्म्ड एज पार्टनरशिप डीड। उसको हम लोग स्टूडेंट्स पार्टनरशिप डीड कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है बेटा, पार्टनर्स को कुछ चेंजेस करने की इच्छा होती है या किसी रीजन से वो लोग चेंज करते हैं। अब वो क्या चेंजेस करते हैं बेटा, वो लोग उनको क्या क्या चेंजेस वो लोग करते हैं। सबसे पहला चेंज करते हैं बेटा चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। एक्चुअली क्या होता है बेटा, जो भी पार्टनरशिप फर्म चलती है उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो भी पार्टनर्स होते हैं वो जो भी प्रॉफिट होता है एट द एंड ऑफ द ईयर उस पूरे प्रॉफिट को वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सपोज करो अब तक वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे 2:1:1 में, अब उन्होंने उसका रेशो चेंज करने का डिसाइड किया। तो जब रेशो चेंज हुआ तब आपको उसको पार्टनरशिप डीड के अंदर चेंज करना पड़ेगा। दूसरा, अगर कोई पार्टनर नया एडमिशन हुआ, सर लॉस हुआ तो क्या होगा? लॉस भी उसी रेशो में बेटा, फिर प्रॉफिट लॉस दोनों उसी रेशो में, जो रेशो आपने डिसाइड किया हुआ है। ठीक है बेटा? ओके। स्टूडेंट्स एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कोई नया पार्टनर आ रहा है। अब हमने जो पहले डीड बनाया था बेटा, हम लोगों ने जो एग्रीमेंट किया था वो सपोज 3 पार्टनर्स का किया था, ए बी सी का। अब डी चौथा पार्टनर आ रहा है, तो जब डी चौथा पार्टनर आ रहा है तो बहुत सारी चेंजेस हो जाएंगी। सबका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो बदल जाएगा, कैपिटल बदल जाएगा, पैसा बदल जाएगा, बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो उस टाइम पे भी हमको पार्टनरशिप डीड के अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं। एंड तीसरा, जब किसी पार्टनर का रिटायरमेंट या डेथ हो जाता है, अगर कोई पार्टनर जा रहा है तो अब क्या होगा बेटा, सपोज 3 पार्टनर्स थे ए बी सी, पहले प्रॉफिट 3 लोगों में बंट रहा था, अब सी गया, अब प्रॉफिट 2 लोगों में बटेगा, चेंजेस आ जाएंगे। जो पार्टनर जा रहा है उसको कितना पैसा देना है, वो पैसा कौन देगा, चेंजेस आएंगे। तो स्टूडेंट्स जब बिजनेस के अंदर ये 3 मेजर चेंजेस होते हैं तब उस टाइम पे हमको हमारी पार्टनरशिप डीड को चेंज करना पड़ता है। और जब स्टूडेंट्स हम लोग पार्टनरशिप डीड में चेंजेस करते हैं उसको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज में रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप बोला जाता है। Am I clear students to everyone? Yes, sir. अब स्टूडेंट्स ये मैंने जो बोर्ड पे लिखे ना बेटा, ये आप लोगों के 3 अलग अलग चैप्टर्स हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 4, ये आपका चैप्टर नंबर 5, ये आपका चैप्टर नंबर 6 है। हम लोग अब इसको लाइन में लेंगे बेटा। अभी हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 4 के बाद 5 एंड देन 5 के बाद हम लोग चैप्टर नंबर 6 लेंगे, क्योंकि ये तीनों इंटरकनेक्टेड हैं। अब स्टूडेंट्स जब भी चेंज इन रेशियो होता है बेटा, मतलब जैसे सपोज करो ए और बी हैं, पहले वो लोग अपना प्रॉफिट इक्वल रेशियो में, इक्वल रेशियो मतलब 1:1 में ले रहे थे, अब उन्होंने उस रेशियो को चेंज करके 2:1 करने का नक्की किया है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है बेटा कि पहले जो 5,000 का प्रॉफिट था वो इक्वल रेशियो में जा रहा था, अब 5,000 का प्रॉफिट 1:2 में जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है बेटा,
या तो किसी पार्टनर का प्रॉफिट बढ़ जाता है या किसी पार्टनर का प्रॉफिट कम हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में बेटा जब कोई भी फर्म का पीएनएल का रेशियो चेंज होता है तब वहां पे दो चीजें आती हैं बेटा, एक आता है सैक्रिफाइस रेशियो और एक होता है गेन रेशियो। सैक्रिफाइस मतलब कोई पार्टनर ऐसा होगा बेटा कि पीएनएल का रेशियो चेंज होने की वजह से उसका प्रॉफिट कम हो गया, मतलब उसने सैक्रिफाइस किया। इसी तरीके से कोई पार्टनर ऐसा होगा जिसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, मतलब उसने गेन किया। तो स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर है बेटा, जो चैप्टर नंबर 4 है हमारा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, इसमें हम लोग ये दो रेशियोज पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे सैक्रिफाइस रेशियो और एक हम लोग पढ़ेंगे गेन रेशियो। आज हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ेंगे सैक्रिफाइस रेशियो, उसके रिलेटेड के सम्स करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मतलब परसों हम लोग पढ़ेंगे गेन रेशियो और उसके रिलेटेड के सम्स करेंगे। एम आई क्लियर बेटा? यस सर। ओके Sir, अब यस बेटा। सर Sir, आपने कोई पार्टनर है जो सेक्रीफाइस करता है, हम्म ठीक है? तो उन लोग के बीच में कोई रिलेशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, मतलब इफेक्ट नहीं आएगा? नहीं, इसमें कैसा होता है बेटा, जैसे सपोज करो मैं आप प्रेम, कपिल एंड आकाश तीन लोग मिलके काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। अब मुझे ऐसा है कि मैं टाइम अब कम दे रहा हूं, मैं उतना टाइम पार्टनरशिप को नहीं दे पा रहा हूं, तो मैं सामने से बोलूंगा भाई एक काम करो, मैं वैसे भी इतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, पीएनएल का रेशियो चेंज करो, आप दोनों ज्यादा टाइम दे रहे हो, आप लोग ज्यादा रेशियो ले लो, मेरा रेशियो कम कर दो। ओके। ठीक, वो अंडरस्टैंडिंग, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही होगा बेटा। ऐसे ही सर्कमस्टेंसेस में ही चेंजेस किए जाते हैं और वो चेंजेस सीधा पार्टनरशिप डीड में करते हैं। तो इससे क्या होता है बेटा कि पार्टनर्स के बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, कोई डिस्प्यूट ना हो और पार्टनरशिप फॉर्म अच्छे से चल सके। ठीक है बेटा? ओके यस बेटा, और किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछिए बेटा। सर ये आपने फर्स्ट नंबर में क्या लिखा है, चेंज इन पीएनएल चेंज इन रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, यस बेटा। और सेकंड सर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर और थर्ड रिटायरमेंट या डेथ ऑफ पार्टनर। सर अपने को ये सब लिखना है? हाँ ये सब लिखना है बेटा आप लोगों को। यस सिर्फ सर। ये मत लिखना, बाकी सब लिख दो बेटा, तो मैं फिर इसके सम्स चालू करूँ। यस बेटा। सर इसका फोटो भेजो ना ग्रुप में। यस बेटा, फोटो भेज देता हूं मैं। फटाफट इसको कॉपी डाउन कर लो बेटा, तो हम लोग आगे डिस्कशन शुरू करें अपना। सर एक है सेक्रीफाइस रेशियो, दूसरा है दूसरा है बेटा गेन रेशियो। गेन मतलब फायदा, किसी ना किसी को फायदा मिलेगा। बेटा मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है, फटाफट लिख दो। डन सर। बेटा ये कंप्लीट हो गया सबका स्टूडेंट्स? एक ही मिनट बाकी। नो यस सर। कंप्लीट कर लो तो हम लोग फिर सर, से बात शुरू करो। करें। हाँ नो प्रॉब्लम बेटा, आराम से। सर यस बेटा प्लीज प्लीज। सर वो चेंजेस के ब्रैकेट में क्या लिखा है? यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, ओके सर। हम लोग जो चेंजेस करते हैं उसी को रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप बोला जाता है। ओके सर। हो गया सर।
बेटा ये कंप्लीट हो गया सबका स्टूडेंट्स, तो मैं आगे बढ़ूं Yes, बेटा? sir, done. Yes, sir, done. Yes, sir. ओके, बेटा जिनको भी कहीं पे कोई डाउट है, मैंने पहले ही बोला हुआ है बेटा कि जो बच्चे पुराने हैं वो लोग तो बिंदास अपने डाउट पूछ लेते हैं, लेकिन जो न्यू कमर्स हैं बेटा वो लोग अभी भी शायद मेरे हिसाब से हिचकिचा रहे हैं। तो ऐसे हिचकिचाने का नहीं बेटा, आप लोग मेरे से नहीं पूछोगे तो किससे पूछोगे? जो भी फैकल्टी आपका लेक्चर ले रही है ना बेटा, बिंदास पूछ लेने का, उसी चीज का तो आप पैसा दे रहे हो बेटा, फीस आप लोग उसी चीज की तो दे रहे हो। आज डॉक्टर के पास जाके बेटा और मैं बैठ जाऊं, मेरे को पेट में दर्द है, सर में दर्द है, बताऊं ही नहीं, तो डॉक्टर को कैसे पता चलेगा? तो स्टूडेंट्स ना पता चले ना, बिंदास पूछ लेने का, सर ये टॉपिक पता नहीं चला, एक बार नहीं 5 बार पूछ लेने का, दिमाग में डाउट कोई क्रिएट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको जैसे बताया, यस बेटा सर ये गेन रेशियो क्या होता है? मैं बता रहा हूँ बेटा। स्टूडेंट्स अब हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे सैक्रिफाइस रेशियो। आज सैक्रिफाइस रेशियो और परसों हम लोग डिस्कस करेंगे फिर गेन रेशियो। सैक्रिफाइस का मतलब होता है बेटा कि किसी पार्टनर ने दिया, सैक्रिफाइस किया कि ठीक है चलो मुझे पहले इतना प्रॉफिट मिल रहा था, अब इतना कम मिलेगा तो चलेगा, दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइस। स्टूडेंट्स सैक्रिफाइस रेशियो की फॉर्मूला होती है, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके स्टूडेंट्स अब सम लिखेंगे बेटा, सब लोग फटाफट लिखो बेटा। A and B are partners of a partnership firm. A and B are partners of a partnership firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2, in the ratio of 3:2, जिसको आप लोग पहले मैच में पहले जेम बोलते थे ना 3:2, तो इट्स 3:2, 3:2। सर पार्टनरशिप के बाद से फिर से बोलो ना। A and B are partners of a partnership firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2, full stop. They decided to change the ratio. They decided to change the ratio to 2:1. 2:1. Find sacrifice ratio. Find sacrifice ratio. शुरू करें बच्चों? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. स्टूडेंट्स Yes, sir. दो रेशियोज आपको दिखेंगे बेटा, जो 3:2 है वो ओल्ड रेशियो है, और जो वो लोग चेंज करना चाहते हैं बेटा वो न्यू रेशियो है। हमको स्टूडेंट्स सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करना है। सैक्रिफाइस रेशियो की फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पार्टनर ए का ओल्ड रेशियो क्या है बेटा? 3। 3/5। अपॉन 5 कहां से आया बेटा? 3 + 2 5। फिर से स्टूडेंट्स ए का ओल्ड रेशियो 3/3 + 2 5 माइनस न्यू रेशियो। ए का न्यू रेशियो क्या है? 2 डिवाइड बाय 2 + 1 3। कंसेप्ट क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। अब तो एक इसको बार फिर से बताओ ना। देखो बेटा, ए का ओल्ड रेशियो 3
अपॉन 3 + 2 5 माइनस न्यू रेशियो, ए का न्यू रेशियो क्या है 2 अपॉन 2 + 1 3। ओके बेटा, ओके सर। ओके सर। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई मैथ्स में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 3 3 are 9 minus 5 2s are 10 upon 5 3s are 15। ओके बेटा, यस सर। यस Now. सर। 9 minus 10 minus 1 upon 15। माइनस आए ना बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर माइनस कैसे आ सकता है? आ सकता है स्टूडेंट्स, रिलैक्स, टेंशन नहीं लेने का, सम सही है बेटा। 9 minus 10 minus 1 upon 15। यहां तक क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. यस बेटा। अरे 2/3 कैसा है वो वाला समझाओ ना, पता नहीं। 4/3 2/3 2/3 ये रहा ना बेटा न्यू रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ए का न्यू रेशियो क्या है 2 अपॉन 2 + 1 3। ओके सर। ठीक है बेटा, अब बी का ओल्ड रेशियो 2 अपॉन 3 + 2 5 माइनस न्यू रेशियो बी का 1 अपॉन 2 + 1 3। सर ये वाला सर। फिर से बताओ ना। देखो बेटा सेम चीज जैसा ए में किया वैसे बी में करेंगे। ओल्ड रेशियो, बी का ओल्ड रेशियो क्या है बेटा 2 अपॉन 3 + 2 5 माइनस न्यू रेशियो, बी का न्यू रेशियो कितना है 1 अपॉन 2 + 1 3। ठीक है बेटा? सर यस बेटा, यस बेटा, सर हमें इसको आंसर को मतलब फ्रैक्शन में ही रखना है। यस फ्रैक्शन में रखना है बेटा, इसको आप पॉइंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये रूल है, नहीं तो मार्क्स चले जाएंगे। ठीक है बेटा, पढ़ो आगे सर, स्टूडेंट्स। हाँ। यस तो इसका आंसर आ गया, इसके बाद कुछ नहीं करने का ना। बता रहा बेटा, सम तो खत्म करने दो अभी। Yes. नाउ फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई 3 2s are 6 माइनस 5 1s are 5 अपॉन 5 3s are 15। आंसर इज 1 अपॉन 15। सम क्लियर बेटा सब लोगों को? Yes. कोई डाउट स्टूडेंट्स किसी को? सर ये बी वाला फिर से समझाओ। पूरा बी वाला देखो, सर इन दोनों के बीच में कौन से साइन करें, मल्टीप्लाई की साइन करें? किसके दोनों में? ये 3/5 यहाँ पे? और 2/, नहीं देखो देखो, ये देखो पूरा देखो वापस, ये बी में ओल्ड रेशियो, बी का ओल्ड रेशियो क्या है 2 अपॉन 5 माइनस बी का न्यू रेशियो क्या है 1 अपॉन 2 + 1 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 3 2s are 6 माइनस 5 1s are 5 अपॉन 5 3s are 15। तो 6 - 5 1 अपॉन 15। ठीक है बेटा? सर यहाँ पे नहीं पूछ रही थी मैं, इससे पहले वाले में पूछ रही थी, यहाँ मल्टीप्लाई की करनी है या ऐसे ही डैश करना है? कहाँ पे पूछ रहे हो बेटा आप? ये 2/5 और 1/3 के बीच में। माइनस है ना बेटा, ये रहा ना माइनस है तो सही ओके। लिखा तो बेटा, फॉर्मूला के हिसाब से जा रहे हैं ना, ओल्ड रेशियो फिर माइनस फिर न्यू रेशियो। ठीक है? ये पार्टनर है और सर। पार्टनर भी लिख सकते हैं ना? क्या क्या बोल रहे हो बेटा? पार्टनर है और पार्टनर भी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। यस स्टूडेंट्स, अभी सम खत्म नहीं हो, 2 मिनट रुकना बेटा। यस, और किसी को डाउट? सर। यस बेटा। सर वो नीचे 5 कैसे है? नीचे ये वाला 5 3 हाँ। + 2 5 बेटा। ओके सर। बी का रेशियो क्या है 2 / 3 + 2 5। ओके सर। अपॉन में दोनों को प्लस करके लिखना है बेटा। ओके सर। ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, नाउ यस सर। स्टूडेंट्स आप क्या फाइंड कर रहे हैं बेटा? सैक्रिफाइस रेशियो। जिसका आंसर पॉजिटिव है बेटा, ए और बी में से बी का आंसर पॉजिटिव है, तो उसके ब्रैकेट में लिखेंगे सैक्रिफाइस, और जिसका आंसर नेगेटिव है उसके ब्रैकेट में लिखेंगे गेन। क्लियर हो स्टूडेंट्स? में आप सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड कर रहे हो, जिसका आंसर पॉजिटिव आया उसके ब्रैकेट में सैक्रिफाइस लिखोगे, जिसका आंसर नेगेटिव आया उसके ब्रैकेट में गेन लिखोगे। क्लियर हो बेटा? मैं सबको दोनों स्टूडेंट, पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव आया तो कैसे? कभी भी नहीं होगा ऐसा। हाँ वो कब पॉसिबल होगा बेटा? जब 3 पार्टनर्स आएंगे।
जब 3 पार्टनर्स आएंगे तो 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव होगा, या 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव होगा। सर Clear ऐसा बेटा? नहीं होगा कि दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो। कभी भी नहीं, सम गलत है आपका बेटा, आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की है। और हमेशा ये सम बेटा स्टूडेंट्स, ये सम 3 मार्क में पूछा जाता है बेटा, इतना सा 3 मार्क में पूछा जाता है। अब ये आपको पता चल सकता है कि सही है कि गलत है। कैसे पता चलेगा बेटा? एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, दोनों देखो वैल्यू सेम है, माइनस करेंगे 0 आएगा। दोनों की वैल्यू सेम है बेटा, देखो दोनों की वैल्यू सेम है, 1/15 1/15, 1 प्लस 1 माइनस, सम मतलब सही है, वैल्यू सेम आएगी। वैल्यू सेम आएगी हमेशा बेटा, ऑलवेज। क्लियर? चलो कंप्लीट करो फटाफट बेटा। तो एक और सम मैं सिखाऊं, फिर एक सम आप लोग करेंगे बेटा। सर यस बेटा। सर 3 पार्टनर हो तो भी वैल्यू सेम आएगी? हाँ वो मैं अभी करा रहा हूँ सागर, इसके बाद मैं 3 पार्टनर वाला ही करा रहा हूँ बेटा। ओके सर सर। हाँ यस बेटा। सर वो ब्रैकेट में आपने जो सेक्रीफाइस और गेन लिखा है हाँ उनके बाद, हाँ, तो वो लिखने का क्या मतलब? वो अपने को बताना पड़ेगा बेटा कि दोनों में से कौन सेक्रीफाइस और कौन गेन कर रहा है ना बेटा, वो बताना पड़ेगा। इसका हाफ मार्क्स है, यहां तक का सम आपके 2.5 मार्क्स, और ये 0.5 मार्क्स। बताना तो पड़ेगा ना बेटा कि कौन सेक्रीफाइस कौन गेन कर रहा है। आपने क्या समझा? खाली फॉर्मूला रख के आपने आंसर फाइंड कर दिया, लेकिन कौन सेक्रीफाइस और कौन गेन कर रहा है बताना तो पड़ेगा ना बेटा अपन। फटाफट कंप्लीट करो स्टूडेंट्स। तो फिर 3 पार्टनर वाला सिखाऊं बेटा। डन सर। सर इसमें ऐसा होगा ना कि जिसका आंसर नेगेटिव आएगा वो गेन करेगा और वो हाँ, पॉजिटिव। और जिसका पॉजिटिव है वो सेक्रीफाइस करेगा बेटा। ओके। स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया बेटा? यस सर। यस सर। कर दो, रब कर दो बेटा इसको। यस सर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। A, B and C are A, B and C are sharing profit and loss equally. Students, equal का मतलब 1 1 1 1 1 1, सबको एक जैसा मिलेगा, 1 1 1 फुल स्टॉप। They decided to change the ratio. They decided to change the ratio to 2:2:1. They decided to change the ratio to 2:2:1. Find sacrifice ratio. Find sacrifice ratio. चलो स्टूडेंट्स, ये होगा ओल्ड रेशियो, ये होगा न्यू रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो फॉर्मूला है, लिखना पड़ेगा ये ओल्ड और न्यू वाला। हाँ लिखना पड़ेगा ना स्टूडेंट्स। फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पार्टनर ए का ओल्ड रेशियो 1 डिवाइड बाय 1 + 1 + 1 1/3 ओल्ड रेशियो। पता चला स्टूडेंट्स? पता चला? माइनस न्यू रेशियो। ए का न्यू रेशियो कितना है बेटा? 2/2 + 2 + 1 मतलब 5। अब करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 1 ज़ा 5 -3 2 ज़ा 6/3 5 ज़ा 15। आंसर आएगा -1/15। ए क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? यस सर। नाउ बी का ओल्ड रेशियो 1 डिवाइड बाय 1 + 1 + 1 3 माइनस न्यू रेशियो
बी का न्यू रेशियो कितना है 2/2 + 2 + 1 मतलब 5 क्रॉस मल्टीप्लाई 5 1 जा 5 -3 2 जा 6 upon 3 5 जा 15 5 - 6 -1 upon 15 बी क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स यस सर सी ओल्ड रेशियो सी का ओल्ड रेशियो है 1/1 + 1 + 1 3 न्यू रेशियो 1 डिवाइड बाय 2 + 2 + 1 मतलब 5 क्रॉस मल्टीप्लाई 5 1 जा 5 सर Minus- सी वाला फिर से बताओ। सेम बेटा वही किया ना ओल्ड रेशियो 1/1 1 1 3 माइनस न्यू रेशियो सी का न्यू रेशियो कितना है 1/2 + 2 + 1 मतलब 5 ठीक है बेटा करना वही है सब जगह पे नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 5 1 जा 5 -3 1 जा 3 upon 3 5 जा 15 आंसर इज 2/15 क्लियर बेटा स्टूडेंट्स sir. क्लियर हो गया बेटा देखो यस सर -1 -1 एक मिनट बेटा -1 -1 मतलब -2 यहाँ पे +2 आंसर सही है दो माइनस में आया एक प्लस में आया लेकिन अब टोटल करोगे तो सेम आएगा -1 और -1 -2 होता है और यहाँ पे +2 आंसर करेक्ट है आंसर गलत नहीं है क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स ओके सर सर इसका खाली टोटल करने का तो हाँ बस टोटल करने का टोटल करके वेरीफाई कर लेने का कि सही है कि गलत है बेटा सर तो ए और बी गेन और सी सेक्रीफाइस। एक मिनट बता रहा हूँ बेटा हम क्या फाइंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स सेक्रीफाइस तो सी का आंसर पॉजिटिव है बेटा तो उसके ब्रैकेट में लिखेंगे सेक्रीफाइस ये दोनों नेगेटिव हैं तो इन दोनों के ब्रैकेट में लिखेंगे गेन सम क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स यस सर ओके कंप्लीट करो बेटा Sir. सम यस बेटा सर इसमें मैक्सिमम कितने पार्टनर्स आ सकते हैं? 3 ओके सर। तो सर इसमें सेक्रीफाइस और गेन की वैल्यू इक्वल रहेगी ऑलवेज आप इधर देखो बेटा आपका सेक्रीफाइस 2/15 है और गेन -1 -1 है तो -1 मतलब -2 हो जाएगा सर यस बेटा सर कभी ऐसे दो सेक्रीफाइस और एक गेन आ सकता है ना? हाँ आ सकता है ना बेटा और सर जैसे अभी दो गेन है तो मतलब दो सेक्रीफाइस आए तो उसकी दोनों की दो वैल्यू सेक्रीफाइस सेम हो जाएगी हाँ वही आप दोनों सेक्रीफाइस को टोटल करोगे ना तो उसका टोटल आपका गेन के बराबर आ जाएगा हाँ वही यस सर यस बेटा सर पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग तो सर 100 पार्टनर्स भी हो सकते हैं ना सर हाँ हो सकते हैं बेटा लेकिन कभी अपने को इतने पार्टनर्स आते नहीं है बेटा समझ रहे हो बेटा पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली एज पर 2013 50 और एज पर 2014 100 पार्टनर्स हो सकते हैं बेटा लेकिन अपने को मैक्सिमम 3 से ज्यादा का कभी आया ही नहीं है समाज तक बेटा आज तक नहीं आया है क्योंकि अपन के बेटा बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं इवन जब आप लोग सीए में पढ़ते हो ना बेटा तो सीए में भी 3-4 पार्टनर्स ही आते हैं ये सेम सब चीजें सीए में भी आती हैं तो वहां पे भी 3-4 पार्टनर्स का ही आता है जब आप प्रैक्टिकली जब आप लोग जाते हो ना बेटा सीए कंप्लीट करके तब आपको पता चलता है सी स्टूडेंट्स देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द थ्योरी एंड द प्रैक्टिकल्स आप लोग ये जो पढ़ रहे हो बेटा ये सब थ्योरी है ये आपके नॉलेज के लिए उसको अप्लाई कैसे करना है ना बेटा वो आप जब अकाउंटिंग प्रॉपरली जब आप लोग प्रैक्टिकली सीखोगे ना बेटा किसी सीए के पास तब आपको पता चलेगा कि हाँ 20-25 पार्टनर्स भी हो सकते हैं तब उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं स्टूडेंट्स ये कंप्लीट हो जाए तो बताना बेटा कंप्लीटेड सर कंप्लीट हो गया हो गया सर सबका कंप्लीट हो गया गया बेटा सर। सबका स्टूडेंट्स यस सर ओके चलो अब सम लिखेंगे बेटा ये सम आप लोग खुद करेंगे लिखो बेटा A and B are partners. A and B are partners sharing profit and loss. Sharing profit and loss equally. Full stop. They decided. इक्वल यानी 1-1 ना 1-1. Full stop. They decided to change the ratio
they decided to change the ratio to 5:4. To 5:4. Find sacrifice ratio. Find sacrifice ratio. चेंज के बाद 5:4. They decided to change the ratio to 5:4. Find sacrifice ratio. हो गया So done. 2 मिनट बेटा, सबका हो जाए तो अपन आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। Done, sir. यश आंसर क्या आया बेटा? -1:18 and 1/18. A का -1/18. सर A एक का बार -1/18 कराऊं तो नहीं पता चल का रहा। और B 1/18. का 1/18। सर कराऊं नहीं पता चल रहा। नव्या, कहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा है? सर नहीं नहीं आ रहा है मुझे करना। A और B पार्टनर्स, ओल्ड रेशो क्या दिया हुआ है? नव्या, ओल्ड रेशो क्या दिया हुआ है बेटा? 1:1 दिया है। 1:1। न्यू रेशो क्या दिया है? 5:4। सिंपल है, देखो फॉर्मूला क्या है? सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू रेशियो माइनस न्यू ओल्ड रेशियो। रेशो माइनस न्यू रेशो। चलो ए का बताओ, ए का ओल्ड रेशो कितना है? 1:2। 1/2 1/2। माइनस न्यू रेशो क्या है? 5/5। 5 और 5 + 4 9। 5/9। सिंपल, ठीक है नया, ठीक है। यस सर। एक अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 9 1 जा 9 -2 5 जा 10 अपॉन 2 9 जा 18 -1/18। ऐसे ही बी का फाइंड करेंगे। बी का ओल्ड रेशियो 1/2 माइनस बी का न्यू रेशियो 4/9। क्रॉस मल्टीप्लाई 9 -2 4 जा 8 अपॉन 2 9 जा 18 1/18। तो ये हो जाएगा सैक्रिफाइस और ये हो जाएगा गेन। सिंपल, ठीक है ना भैया? थैंक यू सर। ओके भाई स्टूडेंट्स, आंसर सबका करेक्ट है बेटा? -1/18 एंड Yes, sir. 1/18। Yes, यस सर करेक्ट है। ओके ग्रेट। चलो नेक्स्ट सम लिखो बेटा। नेक्स्ट सम स्टूडेंट्स, ये भी आप लोग करेंगे। A, B and C are partners. A, B and C are partners sharing profit and loss. Sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. 3:2:1. Full stop. They decided to change the ratio. They decided to change the ratio to 5:4:1. 5:4:1
फाइंड आउट सैक्रिफाइस रेशियो, फाइंड आउट सैक्रिफाइस रेशियो। चलो फटाफट। हो गया सर। सर 0 आंसर आ सकता आ सकता है बेटा। आंसर बेटा आंसर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? 0/60। ए का क्या आ रहा है? 0/60 0, मतलब 0 लिखने का बेटा। बी का क्या आ रहा है? -4/60 -4/60 और सी का4/60। हाँ, अगर आप लोग इसकी जगह पे बेटा 4/60 सॉरी, अगर आप लोग इसको रिड्यूस करके 4 का टेबल लगा के 1/15 और -1/15 लिखेंगे तो भी चलेगा। ये भी सही है, ये भी सही है, डोंट वरी। सर इसमें 0 का सर क्या 2 बोलेंगे? मिनट रुक। 0 का कुछ भी नहीं बेटा। नो सैक्रिफाइस नो गेन, मतलब उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा बेटा। जितना पहले प्रॉफिट मिल रहा था अब उतना ही प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा इसका मतलब ये है बेटा 0 का। हाँ ना भैया, बोलो क्या बोल रहे थे? सर 2 मिनट रुक। हाँ हाँ, सबका आंसर आ गया स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। सर यस ओम, बोलो बेटा। सर ये सैक्रिफाइस है कि जीएनआई हो कैसे पता चलता है? देखो बेटा, आप सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड कर रहे हो ना, तो जिसका पॉजिटिव आया, सी का पॉजिटिव आया, तो उसके ब्रैकेट में लिखोगे सैक्रिफाइस, और बी का नेगेटिव आया तो उसके ब्रैकेट में लिखोगे गेन। ठीक है बेटा? पर मेरा नहीं आ रहा आंसर। नहीं आ रहा आंसर? और सर 0 को क्या लिखेंगे? कुछ नहीं बेटा, नथिंग। ओल्ड रेशियो क्या है बेटा? ओल्ड रेशियो क्या है बेटा? 3/6 3:2:1। यस सर। एंड न्यू रेशियो क्या है? 5/4 सैक्रिफाइस रेशियो की फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का ओल्ड रेशियो 3/3 और 2 5 और 1 6 माइनस न्यू रेशियो 5/5 और 4 9 और 1 10। 10 3s are 30 minus 6 5s are 30 upon 10 6s are 60। 0/60 मतलब 0। अब बी का ओल्ड रेशियो है 2/6 माइनस न्यू रेशियो 4/4 और 5 9 और 1 10। तो 10 2s are 20 minus 6 4s are 24 upon 10 6s are 60। 20 minus 24 minus 4/60।
C का ओल्ड रेशियो है 1/6 माइनस C का न्यू रेशियो 1/10. 10 1s are 10 minus 6 1s are 6 upon 6 10s are 60. 4/60. Yes, आगे. चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट सम, ये भी आप लोग ट्राई करेंगे बेटा. A, B and C are partners sharing profit and loss in the ratio of 2:2:1. In the ratio of 2:2:1. Full stop. They decided to change the ratio. They decided to change the ratio to 4:3:2. 4:3:2. Find sacrifice ratio. फटाफट बेटा. Find sacrifice ratio. 4:3:2. 4:3:2. ओके सर, जीरो में कुछ नहीं लिखने का, गेन कुछ भी नहीं बेटा, कुछ भी नहीं. ओके हो गया सर. बेटा आंसर क्या है प्लीज? -2/45. A में -2/45, फिर B में 3/45. 3/45. यस 1 सर. by 15. और फिर -1/15. एक मिनट. A में वापस बोलो बेटा. -2/45. ठीक है. B में 1 by 15. 1/15. -1 नहीं by सर 15. 3/15 आ रहा है. तो 3/15 आएगा ना. 3/15 है. सर 3 by 45 आएगा ना. 3/45. 3/45 का आंसर वही रिड्यूस होकर बोलो 1/15 1 हो by जाएगा. वही बोलो. 1/15. हाँ 3/45 ऐसा ही बोलो बेटा, नो कंफ्यूजन होता है सबको. और C में -1/45. हाँ -1/45. ये आंसर है बेटा, वेरीफाई कर लो. सर माइनस का टोटल और जो पॉजिटिव में हो उससे मैच होना चाहिए. देखो मतलब हो गया ना, -2 -1 -3 और यहाँ -3. पे +3 हो गया ना मैच बेटा. ओके सर. सर यस बेटा, सर अगर बी को रिड्यूस करेंगे तो मैच नहीं होगा ना. होगा ना मैच बेटा. एट द एंड तो वही होगा ना. आपने सर, 345 को रिड्यूस किया ना बेटा. आपका मेन आंसर तो ये है ना. ठीक है देव, फिर उसको एलसीएम इक्वल करना पड़ेगा. बात तो वही होगी. यस सर फिर इसमें दो गेन होंगे और एक सेट. हाँ ये दोनों गेन होंगे बेटा. ए और सी जो है वो गेन होगा, और ये जो होगा बी जो होगा वो सैक्रिफाइस होगा बेटा. ऐसा ठीक है. यस सर. देव आपका क्वेश्चन था अगर 1/15 है बेटा, तो यहाँ पे 45 तो आपको 45 लाना पड़ेगा ना. तो इंटू 3 ऊपर 3, तो एट दी एंड तो 3/45 होगा. इसको रिड्यूस करके आपने आंसर आया, पर बेसिक आंसर तो यही है ना बेटा, 3/45. ठीक है. तो सर नहीं करे चलेगा ना. अरे चलेगा ना बेटा, क्यों नहीं चलेगा. वो फिर कंफ्यूजिंग हो जाएगा. हाँ नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा. भाई स्टूडेंट सबका आंसर करेक्ट आ गया. Yes sir. Yes sir. चलो एक और सम लिखेंगे फटाफट. Yes sir. लास्ट सम आज का. आज सैक्रिफाइस रेशियो कंप्लीट हुआ बेटा.
परसों हम लोग गेन रेशियो डिस्कस करेंगे। सर ये सर चैप्टर बस हो छूटा है? गया सेक्रीफाइस रेशियो हाँ। कंप्लीट। कंप्लीट, ये आपका 3 मार्क का सम है बेटा। सर इतना ही है चैप्टर? हाँ मतलब आगे है बेटा, बट मेन ये 3 मार्क का सम इसमें से ही आता है बेटा, सेक्रीफाइस या गेन में से, दोनों में से एक सम 3 मार्क का आता है बेटा। लिखेंगे स्टूडेंट, सम लिखेंगे बेटा। सर हाँ इसका आप एक्स्ट्रा वर्क कब सेंड करोगे? आज आपको शीट आएगी ना बेटा ग्रुप में, ओके। लिखो बेटा। सर यस सर ऐसे 3 मार्क का चैप्टर है, मतलब 3 मार्क का शॉर्ट सम, उसके बाद 1 मार्क का एमसीक्यू और 1 मार्क का वन लाइन है, टोटल 5 मार्क का चैप्टर है। है। लेकिन ओके इसके जो पीछे के सम्स है ना बेटा, वो हमको आगे वाले चैप्टर्स में हेल्प करेंगे। ठीक है, ओके चलो लिखो सर। बेटा, सम लिखो। A and B are partners. A and B are partners sharing profit and loss, in the ratio of 3:2, in the ratio of 3:2, रेशियो वापस बोला। रेशियो 3:2, 3:2, full stop. They decided to change the ratio to 2:1, 2:1. Find sacrifice ratio. Find sacrifice ratio. चलो फटाफट बेटा। डन सर। डन हो गया सर। हो गया। इतनी फटाफट हो गया। एक आंसर क्या आया बेटा? -1/15 -1/15 और बी का 1/15। देखो बेटा ये आंसर आ रहा है सबका। सर आ गया आंसर। सर आ गया। बेटा जिसका जिसका आंसर आता जाए वो मीटिंग लीव करते जाओ, इसके रिलेटेड के सम्स आपको पीडीएफ आज रात को ग्रुप में आ जाएगी बेटा। जिनका आंसर आ गया वो मीटिंग लीव कर सकते हैं बेटा। बाय सर। बाय बेटा, बाय बाय। सर यस बेटा, सर इलेवन की एग्जाम आएगी मतलब लास्ट की? कंप्लीट वो कंप्लीट बेटा उसमें अभी। कुछ दिखा रहे थे मतलब। ना 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 कंप्लीट बेटा। ओके। बेटा आप लोगों का आंसर आना बाकी है अभी स्टूडेंट्स। डन। ओके बेटा, बाय सर। बाय बेटा।
अंशुल कितना बाकी है बेटा? श्रेया कितना बाकी है? सर हो गया कंप्लीट। ओके बेटा, बाय सर। ओके।